अगर सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है तब तो मैं यही कहूँगा कि आप अगले चुनाव के लिए इस्तीफा दे दीजिए। विधायक जी कहते तो हैं बना देंगे मगर बनाया नहीं अभी तक। हमारे गांव की रोड ऐसी है, पत्थर है, पानी है, सब कुछ है, कीचड़ रहती है रोडों पे। चुनाव से पहले हमारी सड़कें जल्दी से जल्दी बना दीजिए। पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे अभी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने तो फिलहाल अभी तक कुछ नहीं किया है। हमारे गांव की रोड बनाओ, कोई समाधान करो। मेरे गांव की रोड खराब पड़ी है, गड्ढे हैं, रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं और सड़क बहुत खराब है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बनेगी बोलते आप, पता नहीं कब बने। अब सीएम बन गया, क्या पता और बन जाए। पुष्कर सिंह धामी जी अभी तक आए नहीं, 4 साल हो गए, अभी तक मुंह नहीं दिखाया उन्होंने। पुष्कर जी धामी जी आपसे निवेदन है कि इस रोड को पूरा बनाइए आप। इधर लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे लाइट है कहीं नहीं लाइट है। जो कोई होता है पुष्कर सिंह धामी का चमचागिरी करता है, उसके यहाँ लग जाता है, जिसे वो कहते हैं उनके यहाँ लग जाता है, जो नहीं कहता है उसके यहाँ नहीं लगता है। ये 20-25 साल से ये रोड ऐसी है। विधायक से तो हमसे बात ही नहीं हुआ है। पुष्कर सिंह धामी के काम से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। अनसुनी आवाज की टीम जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। खटीमा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है। पुष्कर सिंह धामी पिछले 10 साल से खटीमा का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे हैं। पिछले दिनों उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब उनके काम का आकलन किया जाने लगा। धरातल पर पिछले 10 साल में विधायक रहते पुष्कर सिंह धामी ने क्या काम किए हैं, इसका जायजा लेने के लिए अनसुनी आवाज की टीम अगले 4-5 दिन खटीमा क्षेत्र का व्यापक भ्रमण करेगी। पहले चरण में हम खटीमा क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कों का जायजा ले रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर का खटीमा क्षेत्र सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है। खटीमा उत्तराखंड की आखिरी यानी 70वीं विधानसभा है। खटीमा का एक छोर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लगता है तो दूसरा सिरा पड़ोसी देश नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा है। खटीमा चारों तरफ से जंगलों और तमाम छोटी बड़ी नदियों से घिरा हुआ भी है। थारू जनजाति के अलावा पर्वतीय, मुस्लिम, पूर्वांचली, देशी समाज के लोग बहुतायत में हैं। 2002 और 2007 में कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा खटीमा के विधायक रहे, तब खटीमा जनजाति आरक्षित सीट थी। 2012 से लगातार 2 बार भाजपा के युवा नेता पुष्कर सिंह धामी खटीमा का प्रतिनिधित्व देहरादून की विधानसभा में कर रहे हैं। 2022 के चुनाव से चंद माह पहले भाजपा ने धामी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। धामी के मुख्यमंत्री बनने की खटीमा में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। नगर बधाई पोस्टर और होर्डिंग्स से पटे हुए हैं, लेकिन जनता के बीच निराशाजनक हर्ष है। लोगों का सवाल है कि धामी को 6 माह का मुख्यमंत्री बनाने से क्या वास्तव में खटीमा के सूरते हाल बदलेंगे, यह यक्ष प्रश्न है। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते वक्त भाजपा ने 10 साल उनके विधायक रहते कामों का आकलन किया हो या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन अब जब वे मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनके तमाम कामों का जायजा लेना आवश्यक बन जाता है। अनसुनी आवाज की टीम ने 4 दिन खटीमा क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर विधायक रहते धामी के तमाम विकास कार्यों की पड़ताल की है। हकीकत क्या है, ये हम सिलसिलेवार आपको दिखाएंगे। पहले एपिसोड में खटीमा विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों पर बात करते हैं। आइए सीधे सुनते हैं खटीमा के ग्रामीण जनता की आवाज़। श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा निवेदन है कि हमारी गांव की सड़कें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, कि हमारी सड़कों का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण करवाइएगा और हमें दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। ग्रामों का जो हाल है सड़कों का, जहाँ पे खड्डे हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ है, उन सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द अगर पूरा हो जाए तो हमें बहुत सुविधा होगी। अगर सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है तब तो मैं यही कहूँगा कि आप अगले चुनाव के लिए इस्तीफा दे दीजिए। विधायक जी कहते तो हैं बना देंगे मगर बनाया नहीं अभी तक। हमारे गांव की रोड ऐसी है, बिल्कुल पत्थर है, पानी है, सब कुछ है, कीचड़ रहती है रोडों पे। हमारे विधायक जी पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, हम विधायक जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास करें, रोड की और सब जो कुछ भी हो
उसका समाधान करें गांव का। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से विधायक जी थे, अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मेरा कहना है कि अब चुनाव से पहले हमारी सड़कें जल्दी से जल्दी बना दीजिए। उपरोक्त लोगों की नाराजगी एक बानगी है। असल में खटीमा क्षेत्र के 40% गांव खस्ताहाल सड़क से परेशान हैं। अनसुनी आवाज ने 2 दर्जन गांव के 50 से ज्यादा आम लोगों से बात की है। आइए कुछ और लोगों को सीधे सुनाते हैं। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस क्षेत्र के 2 बार जनप्रतिनिधि का यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। इनको 10 बार अवगत किया गया है कि हमारे सड़क का निर्माण ये करें, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने के बाद वो आते रहे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते रहे और खाली झूठा हम लोगों को प्रोत्साहन देते रहे कि सड़क बनवाएंगे। हमारे यहाँ के विधायक जो पुष्कर सिंह धामी अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। हमें यहाँ पे 9-10 सालें हो गई हैं, दाल बेचते हैं हम तो फ़िलहाल ऐसे ही रास्ता में चलते रहे अभी तक। कभी पंचर हो जाती है गाड़ी, कभी कुछ टूट जाता है। फ़िलहाल अभी तो हमें ऐसे ही देखते देखते ये दिन हो गए। सड़कों की स्थिति तो ऐसी है, मतलब 2 किलो तक बना दिया, 2 किलोमीटर बना दिया है, बाकी छोड़ दिया है। तो कहीं पे गड्ढे हो रहे हैं, कहीं पे पानी हो रहा है, कहीं पे जाने की रास्ता है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे पुलिया टूट गई है, कहीं पे कुछ हो गया। ऐसे ही रास्ता है। दरखास्त तो की है, वो नाप उप के चले जाते हैं, बाकी बताते ही नहीं है कि मतलब आज बनेगी कल बनेगी। हाँ करते रहते हैं। उसके बाद में अब मुख्यमंत्री बने हैं, अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। नगला तराई ग्राम सभा के तिवारी फार्म गांव की लगभग 3 किलोमीटर की मुख्य रोड पूरी तरह से बदहाल है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसे हम गड्ढों की सड़क कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सड़क के बारे में बहुत लोग आए और नाप तोल करके यहाँ से चले गए, और जाने के बाद भी ये रोड कम से कम 20-25 साल हो गई ऐसी थी। और जहाँ पर खड्डे हैं तो पता नहीं चलता, जब बरसात हो जाती है पानी बढ़ जाता है तो ये पता नहीं चलता है कि ये सड़क में कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर क्या है। कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गिर पड़ते हैं कीचड़ों में और उसके बाद संभलते हैं, फिर घर जाते हैं। और माँ बाप आके उनको बच्चों को, हम खुद यहाँ से जाते हैं कि उनको कहते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको उठाओ और यहाँ से ले जाओ करके। अब उतने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये 20-25 साल से ये रोड ऐसी है और ना यहाँ पानी की टैंकियों का साधन है, कहीं पर है तो कहीं पर नहीं है। विधायक जी से भी कहा, सभापति से भी कहा। हम अपने विधायक जी से ये कहना चाहते हैं कि ये रोड अच्छी बनाओ, पहले हमारे लिए ये सुविधा बनाओ कि रोड सबसे मेन है रोड, और रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए, ये हमारी जो रोड है ये 8 से 10 साल से लगभग ख़राब है, और गन्ना सेंटर यहीं पर लगता है। सारे गांव यहीं गन्ना तुलवाने आते हैं, अपना गेहूं धान सेंटर सब इधर ही लगते हैं। तो हमारे माननीय जी मंत्री जी जो पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, उनसे हमने दरखास्त लगाई थी पहले भी, और अब फिर दरखास्त लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो रोड हमारी ज़रूर बनवाएंगे। नारायण नगर बंगाली कॉलोनी की सड़क भी अच्छी नहीं है। कॉलोनी का नदी पार का इलाका सड़क विहीन है। लोगों को आवाजाही में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी बिगड़ जाती है। सड़क तो बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए खराब है, और कितने बार बोला गया, प्रधान को भी बोला गया, विधायक को भी बोला गया, अब तक तो बना नहीं रोड। और अभी तो विधायक से अभी मुख्यमंत्री बन गए, अब पता नहीं कब क्या होगा या नहीं होगा, वो भी पता नहीं हमें। ये उनका ही गाँव है, कम से कम इस सड़क ही बना दे पहले। अब बारिश में तो यहाँ से चला नहीं जाता, पूरा यहाँ पे पूरा कीचड़ हो जाता है, इससे आगे जाया नहीं जाता है। बस हमारा बस इतना ही कहना है, माननीय पुष्कर सिंह धामी अब जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कम से कम हम अपने गांव का ही देखिए, कम से कम सड़क और बिजली का तो कुछ करिए। 2 दिन बाद ही लाइट चला जाता है और कम से कम 10-15 दिन तक लाइट नहीं आता है, और गांव के लोग इतनी गर्मी में बहुत परेशान है। कितनी बुरी हालात है, इधर पानी भी नहीं निकलता है, सब रोड पे ही पड़ा रहता है पानी। कहाँ के लोग आते हैं, सब गंदे नाली के पानी में जाते हैं लोग। कोई भी तो सुविधा नहीं है यहाँ पे। किस चीज़ की सुविधा है? किसी चीज़ की तो सुविधा ना, नाली है ना रोड है। किसी का भी कोई भी काम बिगड़ता है तो बनाने ना देखने कुछ भी तो नहीं आते हैं। क्या करने आते हैं? कुछ नहीं करने आते हैं यहाँ पे। इधर लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे लाइट है कहीं नहीं लाइट है। जो कोई होता है पुष्कर सिंह धामी का चमचागिरी करता है, उसके यहाँ लग जाता है, जिसे वो कहते हैं उनके यहाँ लग जाता है, जो नहीं कहता है उसके यहाँ नहीं लगता है। मेलाघाट नेपाल बॉर्डर से लगा क्षेत्र है। सीमा सुरक्षा बल के 2-2 कैंप हैं इस क्षेत्र में, लेकिन गांव की मुख्य सड़क और नाली की स्थिति दयनीय है। यहाँ के लोग पुष्कर सिंह धामी से बहुत खफा हैं। मैं इस वक्त खटीमा विधानसभा क्षेत्र के मेलाघाट गांव में खड़ा हूँ। ये गांव नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, और मेलाघाट का जो ये मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग के हालत आप लोग देख सकते हैं। पूरे गांव के लोग यहाँ पर जमा हैं। ये मुख्य मार्ग है यहाँ पर मेलाघाट का, और ये गड्ढे आप देख सकते हैं, लोग खड़े हैं यहाँ पर। इन गड्ढों को आप देख सकते हैं, ये गड्ढे 10 साल से नहीं भरे हैं।
गांव के लोगों का कहना है कि ये गड्ढे 10 साल से, जब से पुष्कर सिंह धामी विधायक बने हैं खटीमा के, वो यहाँ झांकने नहीं आए हैं। 10-20 बार यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा उनको शिकायत की गई कि इस सड़क को बनवा दिया जाए। ये मुख्य मार्ग है मेला घाट की, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बन पाई है। अब जबकि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो ये सारे गांव के लोगों का कहना है कि ये एकमात्र डिमांड है उनकी। अगर 2022 के चुनाव से पहले तक ये सड़क बनकर तैयार हो जाती है तो गांव वाले उनके साथ हैं, और अगर नहीं होती है तो मेलाघाट के लोग पुष्कर सिंह धामी का सपोर्ट नहीं करेंगे। खाली महुआट, मेलाघाट बाजार, पचौरिया, पीली कोठी, बिगराबाग, देवकुला, बड़ा भूड़िया, छिणकी, चटिया फार्म, श्रीपुर बिछुआ, बनकटिया, भूड़िया आदि दर्जनों गांव की सड़कें बुरी तरह टूटी हैं। यहां के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी को तमाम गांव की सड़कें बनानी ही चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं लोग। लगभग 2013 में बनी थी, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हुआ था, उसमें चलने भर के लिए बनाई थी। ये कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अच्छे तरीके से बना दिया था। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत टल्ली लगा के चले गए ये। उसके बाद इसका कोई पता नहीं, अभी तकरीबन 6-7 साल बीत गए, इसका कोई अता पता नहीं है कि ये रोड बनेगी भी कि नहीं बनेगी। पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे अभी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने तो फिलहाल अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी सड़क तो अभी देखो, खुद आप लोग देख रहे हो, फील्ड में आए हो, 3-4 साल तो ये गड्ढे पड़े हैं। इसमें बारिश होती है तो पूरे गड्ढे भरे जाते, पूरे पानी से भर जाता है गड्ढे, चलने लायक नहीं रहते हैं। विधायक जी खुद इस रोड में आते हैं, कभी भी आएंगे अपने ससुराल में, उनका ससुराल खुद बिछुआ में है, आते जाते रहे, उनको भी खुद मालूम होगा कि यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में कैसी सड़क है, क्या है। बनेगी बनेगी बोलते हैं, अब पता नहीं कब बने। अब सीएम बन गए, क्या पता और बन जाए। हम श्रीपुर बिछुआ स्कूल में पढ़ते हैं। हमारा यहाँ रोज़ का स्कूल का आना जाना होता है, और यहाँ रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं और सड़क बहुत ख़राब है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और हमें परेशानियाँ होती हैं, कई चोटें भी लग जाती हैं। विधायक से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये सड़क बना दें और हमें कोई परेशानी ना हो आने जाने में। ग्राम अंजनिया, भगचुरी, हल्दी पचपेड़ा, प्रतापपुर से 17 मील तक की तमाम छोटी बड़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। दर्जनों गांव के लोग बहुत परेशान हैं। खटीमा विधानसभा क्षेत्र का ये भगचुरी गांव है, और ये जो मुख्य मार्ग पर आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम मेरे पीछे है, ये सारे के सारे गांव के लोग इस बात से त्रस्त हैं, परेशान हैं कि उनकी सड़क 1 दशक पहले टूटी थी और 10 साल में वो सड़क पूरी नहीं हो पाई है। पुष्कर सिंह धामी जो कि खटीमा क्षेत्र के विधायक हैं, 2-2 दफ़ा उन्होंने इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा में किया है, और अब संयोग से वो मुख्यमंत्री बने हैं इस राज्य के। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी ये सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। गांव के लोगों का कहना है कि बहुत खुशी की बात है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य होना चाहिए। 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव से पहले पहले इस सड़क को बनना ज़रूरी है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहती चाची सड़क के लिए? ठीक है, बन जाएगा तो बढ़िया है। हाँ, बन जाएगा तो बढ़िया है, सब दुनिया के लिए तो आराम पड़ेगा। तो क्या कहेंगे अपने विधायक को, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे खुशी है, बन जाएगा तो अपने विधायक के, यही तो कहेंगे ना। आप बोलिए, आपके विधायक अब मंत्री बन गए हैं, सड़क से क्या क्या दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है, आने जाने की परेशानी हो ही रहा है, गाड़ी मोटर चल रहा है, सब टूटी फूटी है सड़क। हाँ, आप बताइए। वही हाल है। हाँ, रोड टूटी हुई है, बुरा हाल है, गाड़ियाँ निकल रही हैं, बहुत बुरा हाल है, गड्ढे गड्ढे जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। हाँ जी। कितने साल से ये सड़क टूटी हुई है, कितने साल से आप लोग परेशानी झेल रहे हैं? ये बहुत साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो रहे हैं जी। तो आज तक आप लोगों ने कभी इस सड़क को बनाने के लिए विधायक जी से कहा नहीं है क्या? बहुत जगह, बहुत दफा, बहुत दफा, कोई सुनवाई नहीं होती। हमेशा आते जाते हैं, सभी लोग आते जाते हैं, लेकिन आज तक कोई इस चीज़ पर नज़र नहीं डाला। इस रोड पर डंपर चलते हैं, सारी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन आते समय यहाँ पे अक्सर करके एक्सीडेंट भी होता है, काफ़ी 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है विधायक की गड्ढों की वजह से। न हम लोग किसी, क्योंकि PWD का रोड है ये, जो कि चलता है, इस पे गाड़ियाँ भी चलती है, 19 गाड़ियाँ हैं इस पे, रोडवेज के साथ इस पे अलाउ है, लेकिन इस रोड से नहीं चलती हैं। बाकी डंपर वगैरह सारे चलते हैं इस पे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे।
जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे भाई साहब बताओ कि 15 साल हो गया अभी भगचोरी की रोड नहीं बनी। हाँ, इतना कसम खाए धामी ने कि हम ये काम कर दूंगा वो काम कर दूंगा, बस खाली यही करता है मगर कुछ किया नहीं। उसके राज में तो कुछ नहीं हुआ। रोड का चीज़ हुआ कि आदमी को सबको मार डालेगा। सोचिए तो रोड जरूरी है, काम से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं साहब, हमको नहीं संतुष्ट नहीं है, हकीकत है। मैं करो नहीं संतुष्ट है। हाँ नहीं तो क्या 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 काम नहीं किया आपके गांव अब में? क्या देखो समस्या इतनी है? बड़ी रोड वहाँ से 17 मील तक ये रोड नहीं बन पाया। सरकारी बाग में जो बसे आदमी उसको कुछ नहीं किया। आते हैं तो कसम खाते हैं कि मैं कसम खा रहा हूँ कि हम ये तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ये सरकारी बाग को मैं पट्टा बनवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसकी घरवाली भी आती तो वो भी कसम खाती है, कुछ नहीं किया। जनता एकदम पागल हो गया है। तो अब तो वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो अब आपको अब कोई तो उम्मीद अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हो गया तो अच्छी बात है, तो उनको तो कुछ देखना चाहिए। तो चार महीना में 8 महीना में क्या करेगा वो? 2022 का चुनाव है। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, 4-6 महीने बचा है। हाँ। तो 4-6 महीने में अगर सड़क नहीं बनती है तो क्या कीजिएगा वोट मांगने आएंगे तो भाई बदल देंगे हम, सत्ता बदलना पड़ेगा। 100 में एक बात भाई, गलत कर बच्चों, सत्ता बदलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब 10 सालों में आप गांव देहात की सड़कों पर उदासीन क्यों बने रहे, यह जानना चाहती है खटीमा की जनता। सुगम आवागमन की पहली कड़ी सड़क है। सड़क ही दुरुस्त नहीं होगी तो गांव का विकास कैसे होगा। हालांकि खटीमा नगर क्षेत्र व मुख्य मार्गों की सड़कें बेहतर हैं। कुछ जगह बरसात के बाद निर्माण कार्य होने की बात भी सामने आई है। बावजूद इसके बहुत कुछ होना बाकी है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव देहात और नगरों की सड़कें इसी तरीके से हैं। सड़कों का हाल बुरा है, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। तमाम सड़कें ऐसी हैं जो 10-10 साल से ज़्यादा समय का हो गया है, लेकिन वो दोबारा से मरम्मत उनकी नहीं हो पाई है। बहुत सारे गाँव की सड़कें ऐसी हैं जो अपनी मरम्मत के लिए तरस रही हैं। बहुत सारे गाँव में, देहात में और नगरों में सड़कें दोबारा बननी हैं, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन सड़कों को बनाने की ओर विधायक पुष्कर सिंह धामी जी का कोई ध्यान नहीं है। अब जबकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो जनता की उम्मीदें उनसे बढ़ गई हैं। विधायक रहते 10 साल में जो काम उनसे अछूते रह गए हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सारे काम पूरे हो पाएंगे। जनता की उम्मीदें, जनता की अपेक्षाएं मुख्यमंत्री और अपने विधायक पुष्कर सिंह धामी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री धामी से खटीमा के साथ साथ तराई वासियों को बहुत उम्मीद और अपेक्षाएं हैं। क्या मुख्यमंत्री धामी जन अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे, यह अहम सवाल है। अगले एपिसोड में हम खटीमा के बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रखिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद, नमस्कार।